श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय 19 हिंदी। इस अध्याय में गोरक्षनाथ, श्री राम और मारुति की कथा आती है। गोरखनाथ यात्रा करते करते स्त्री राज्य के पास पहुंचते हैं। कलिंगा नाम की मशहूर नर्तकी अपने दल के साथ श्री राज्य की ओर जाने के लिए निकलती है। तब गोरखनाथ उससे मिलकर उसे बताते हैं कि मैं गाना और बजाना बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप मुझे अपने साथ आपके दल में लेंगे क्या? तब कलिंगा उनकी परीक्षा लेती है, जिसमें गोरक्षनाथ उत्तीर्ण होते हैं। तब कलिंगा गोरक्षनाथ को अपने साथ लेकर जाने को तैयार होती है, किंतु गोरक्षनाथ पुरुष है और स्त्री राज्य में पुरुषों को प्रवेश निषिद्ध है। इसलिए गोरक्षनाथ को पुरवड़ा नाम देकर और स्त्री वेश परिधान करने के लिए बोलती है और साथ में लेती है। स्त्री राज्य में पुरुष प्रवेश करते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए कलिंगा विचार में पड़ती है, किंतु गोरक्षनाथ उसे भरोसा दिलाते हैं कि मेरा योग बल मारुति से ज्यादा है, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। आप मुझे केवल भोजन देने की व्यवस्था करें। स्त्री राज्य की सीमा पर पहुंचते ही गोरक्षनाथ ने मोहनास्त्र व जलास्त्र जैसे अस्त्रों का प्रयोग करके रखा और सभी स्थायी स्त्रियां चित्रापट्टन ग्राम पहुंचे और वहीं पर रुके। रात को जब मारुति स्त्री राज्य में आते हैं तो वज्रास्त्र उनके ऊपर गिरते हैं, जिससे मारुति नीचे जमीन पर गिरते हैं, परंतु स्पर्शास्त्र के कारण वे जमीन से चिपक जाते हैं। मोहनास्त्र के कारण वे अपना आने का उद्देश्य भूल जाते हैं और नागास्त्र के प्रभाव के कारण उनका शरीर पूरी तरह से जकड़ जाता है। इसलिए मारुति श्री राम को मदद के लिए बुलाते हैं। तब श्री राम आकर इंद्रास्त्र के प्रयोग से वज्रास्त्र, विष्णु अस्त्र से मोहनास्त्र, गरुड़ास्त्र से नागास्त्र और विभक्तास्त्र से स्पर्शास्त्र को तोड़ते हैं और मारुति की मुक्तता करते हैं। श्री राम अंतर्ज्ञान द्वारा देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हरि नारायण गोरक्षनाथ स्त्री वेश धारण कर स्त्री राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। तब श्री राम मारुति को अवगत कराते हैं। यह जानते ही मारुति श्री राम को विनती करते हैं कि गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ को यहाँ से लेकर जाएगा, इसलिए आप गोरक्षनाथ को रोकिए। तब श्री राम और मारुति ब्राह्मण का वेश धारण करके गोरक्षनाथ के पास पहुँचते हैं। तब गोरक्षनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ की स्मरण में मग्न रहते हैं। तब श्री राम और मारुति गोरक्षनाथ की स्तुति करते हैं। तब गोरक्षनाथ श्री राम को बोलते हैं, मैं एक सन्यासी हूँ, आप मेरी इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तब श्री राम बोलते हैं, मैं एक ब्राह्मण हूँ और आपके पास एक याचना करने आया हूँ। कृपया, मेरा कार्य बहुत बड़ा नहीं है, किंतु आप कार्य पूरा करोगे ऐसा वचन दो। तब गोरक्षनाथ विचार करते हैं कि यह स्त्री राज्य है और यह पुरुष आते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन यह ब्राह्मण यह सुरक्षित है और निडरता से संचार कर रहे हैं, यह कैसे संभव है? ये अवश्य त्रिदेव होंगे। तब गोरक्षनाथ बोलते हैं, यह स्त्री राज्य है और यह पुरुष तुरंत मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन आप यहाँ आए हैं और जीवित हो, मतलब आप त्रिदेवों में से कोई है। मैं सन्यासी आपको क्या दे सकता हूँ? ऐसा बोलकर गोरक्षनाथ ने मारुति और श्री राम को साष्टांग प्रणाम किया। तब श्री राम और मारुति अपने असली रूप में आते हैं और वे गोरक्षनाथ को बोलते हैं, मैनाकिनी ने मारुति से मच्छिंद्रनाथ को मांग लिया है, लेकिन आप यहाँ आकर मच्छिंद्रनाथ को वापस लेकर ना जाओ, ऐसा मारुति को लगता है। तब गोरक्षनाथ बोलते हैं, मच्छिंद्रनाथ यह एक महान आत्मा है और वह यहाँ संसार चक्र में फंसे है, उनको जगत का उद्धार करना है, इसलिए मैं मच्छिंद्रनाथ को यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। तब मारुति को भयंकर गुस्सा आता है, लेकिन श्री राम मारुति को समझाते हैं, गोरक्षनाथ तुमको फिर से अस्त्रों से बांध देंगे और मुझे फिर से तुमको छुड़ाने के लिए आना पड़ेगा। तब मारुति श्री राम से माफी मांगते हैं। इस अध्याय की फलश्रुति, इस अध्याय का पठन श्रवण करने से मनुष्य के लिए योग मार्ग का खुला होता है।